ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की अलामात, जैसे कि हम जानते हैं नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, इंटरनेट पे भी हमारे पास अवेलेबल है इसकी अलामात, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हद तक शेयर हो रही हैं। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ और फैलते फैलते पाकिस्तान तक पहुँच गया। काफ़ी केसेस पाकिस्तान में कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। बेसिकली कोई भी डाइट ऐसी नहीं है जो कोरोना वायरस को ठीक कर सके। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, कुछ व्हाट्सएप पे भी चीज़ें शेयर होती रहती हैं कि लहसुन खाने से, शहद खाने से, फ़लाँ चीज़ खाने से कोरोना वायरस का मुकम्मल इलाज हो जाएगा। देखें, वायरस जो होता है एक दफ़ा बॉडी में एंटर हो गया, उससे अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। कोई भी ग़िज़ा ऐसी नहीं है कि वो वायरस को मुकम्मल तौर पे ठीक कर देगी। तो फिर ग़िज़ा का और कोरोना वायरस का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? सिर्फ़ इस तरह से हो सकता है कि हम ग़िज़ा के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। कोरोना वायरस अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों की डेथ होती है, बाकी 98 सर्वाइव करते हैं। अब वो जिन 2 लोगों की डेथ होती है वो होता है वल्नरेबल ग्रुप, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनमें फिर डेथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ग़िज़ा का और कोरोना वायरस का यही ताल्लुक़ है कि हम अपनी ग़िज़ा ऐसे रखें कि हमें वीकनेस ना रहे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, हमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो, ताकि अल्लाह माफ़ करे अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो वो उससे फ़ाइट करने में मददगार साबित हो सके, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसको फ़ाइट करने में मददगार साबित हो सके। जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली चीज़ आती है वो आती है विटामिन सी। विटामिन सी ऑरेंजेस में, अमरूद में, लीमू के अंदर रेडिली अवेलेबल होता है। ऑरेंजेस तो अभी मार्केट में अवेलेबल भी हैं, मौसमी के अंदर भी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। सो अगर विटामिन सी का इंटेक हम अच्छा रखते हैं तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। जिन लोगों को विटामिन सी से कोई मसला है, वो विटामिन सी उन्हें पसंद नहीं है या वो डाइट में इतना ज़्यादा नहीं रख सकते, वो इसकी सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप विटामिन सी रिच डाइट खाते हैं तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होती। लेकिन अगर आप मज़ीद एहतियात करना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट हुआ हुआ है, सो अगर आप मज़ीद एहतियात करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स किसी भी अच्छी फार्मेसी से लेके विटामिन सी के सप्लीमेंट्स खाना शुरू कर दें, ताकि किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी का कोई चांस ना हो। खुराक सबसे पहला और सबसे अच्छा ज़रिया विटामिन सी का, दूसरा ज़रिया सप्लीमेंट आता है। ये नहीं करना कि हमने सिर्फ सप्लीमेंट शुरू कर दिया और खुराक में विटामिन सी हमने रखा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ खुराक आती है, दूसरी चीज़ फिर सप्लीमेंटेशन आती है। सबसे पहले अपनी खुराक बेहतर करें और उसके बाद सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ। दूसरी चीज़ जो आती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है वो आता है आयरन। प्रेग्नेंट ख़वातीन में यूजुअली आयरन की डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जाती है, बच्चियों में आयरन की डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जाती है। एचपी लेवल यूजुअली पाकिस्तान में अगर कराया जाए तो 5 में से 4 ख़वातीन का जो एचपी लेवल है वो कम ही आ रहा होता है। सो अब हमने आयरन कैसे अपना पूरा करना है? आयरन का सबसे अच्छा सोर्स बीफ और मटन है। बीफ के अंदर आयरन का अच्छी मिकदार मौजूद है, एंड सो सेम गोज़ फॉर मटन। इन दोनों के अंदर जो आयरन है उसकी अच्छी मिकदार मौजूद है। लेकिन अगर आप चिकन, फ़िश वगैरह खाते हैं उसके अंदर आयरन है, इतनी अच्छी मिकदार में नहीं है जितना बीफ और मटन के अंदर मौजूद है। दालें जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। अगेन इतना अच्छा सोर्स नहीं है जितना बीफ और मटन है, मगर एक अच्छा सोर्स है। सबसे ज़्यादा जो आयरन आता है वो बीफ में, दैन मटन, एंड देन दालों के अंदर आता है। उसके बाद चिकन और फ़िश के अंदर आता है। मैं फिर रिपीट करती जाऊँ, जो चिकन और फ़िश के अंदर आयरन है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। सो बेहतर ये है कि अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी किसी को है, एक तो ये कि वो सप्लीमेंटेशन भी शुरू कर सकता है, और दूसरा ये कि वो बीफ और मटन की तरफ फ़ौरन स्विच करे। बीफ और मटन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाए अपना, ताकि आयरन डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा ऑर्गन मीट जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ऑर्गन मीट के अंदर कलेजी, गुर्दे वगैरह आ जाते हैं, जिनसे यूजुअली ख़वातीन को एवर्जन होती है, और वो ये कह रही होती हैं गुर्दे खाने से या कलेजी खाने से हमें स्मेल आती है। बच्चों को यूजुअली मसला हो रहा होता है, बट नाउ अब ये टाइम आ गया है कि हमें अपनी एवर्जन्स को ज़रा साइड पे रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी की तरफ, हमें अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत की तरफ जो है वो ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जो आती है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार साबित होती है वो होता है जिंक। जिंक अजनास के अंदर मौजूद होता है, अंडों के अंदर इसकी अच्छी मिकदार होती है, मछली के अंदर जिंक होता है, डार्क चॉकलेट के अंदर जिंक की मिकदार होती है। सो अगर किसी को जिंक का इंटेक करना है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जिंक के सप्लीमेंट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सप्लीमेंटेशन भी इस सिलसिले में कर सकते हैं।
ना सिर्फ ये कि जिंक जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, बल्कि वो हेयर, नेल और स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर आप देखें तो हम जिन लोगों का हेयर, नेल या स्किन का मसला होता है, हम उनको यूजली जिंक के सप्लीमेंट्स ऐड करा रहे होते हैं। वो आपकी खूबसूरती के लिए भी अच्छा हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी को भी, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर कर देगा। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा। आपने इस टाइम पे अगर कोई डाइटिंग कर रहा है, सेल्फ डाइटिंग, ख़ुद को खुद से भूखा रख रहा है, कोई डाइट से चीज़ निकाली हुई है, रोटी चावल, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया रोटी के अंदर जिंक है और जिंक क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। सो अगर अभी कोई डाइटिंग कर रहा है जिसमें वो डाइट प्लान जो है या तो उसने इंटरनेट से लिया या अपना खुद ही से अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करके कोई डाइट प्लान बनाया, तो इस टाइम पे वो उसको छोड़ दे, उसको थोड़े अरसे के लिए क्विट कर दे या किसी डाइटिशियन के पास जाके अपना डाइट प्लान बनवा ले। क्योंकि जब हम खुद को किसी स्पेसिफिक चीज़ से डिप्राइव रखते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ अपनी डाइट से खुद ब खुद निकाल देते हैं, तो फिर उस चीज़ की डेफिशिएंसी आती है। अगर बॉडी में किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है तो क़ुव्वत मुदाफ़त ज़ाहिर है आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत नहीं हो सकती। और अगर क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी नहीं है तो फिर कोरोना वायरस आपके लिए डेंजरस है। अब हमने ध्यान ये देना है कि हम एक मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। मतवाज़न ग़िज़ा में फ्रूट का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, रोटी चावल का इस्तेमाल, हैंडफुल ऑफ नट्स यानी एक मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल या जिसे खुश्क मेवाजात कहते हैं, उसका इस्तेमाल जो है हम ज़रूर करें। एंड पानी का इस्तेमाल भी अपना 8 गिलास रखें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ा खानी है, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किस खुराक से बचना चाहिए वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली तो आ जाती है बाहर की ग़िज़ा, जो बाहर के बने हुए खाने होते हैं। बेसिकली आपको नहीं पता वो किन बर्तनों में बनाए गए, जिस वर्कर ने या जिस बावर्ची ने वो खाना बनाया, कहीं उसको तो कोरोना वायरस नहीं था? जो वेटर आप तक लेके आया, क्या उसको तो कोरोना वायरस नहीं था? कहीं पे भी हैंडलिंग में किसी स्वीपर को भी अगर उस रेस्टोरेंट में कोरोना वायरस हुआ हुआ है, देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्क्रीनिंग बहुत अच्छी नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में देखें, कोरोना वायरस पहला मेगा स्केल पे, बड़े स्केल पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई। टीम्स आती हैं, वो घर घर आके चेक करती हैं कि किसी को कोरोना वायरस तो है, किसी को कोरोना वायरस तो नहीं है। बट पाकिस्तान में किसी भी लेवल पे स्क्रीनिंग नहीं हो रही। आप किसी ढाबे से खाना खाते हैं, आप किसी बहुत एलीट रेस्टोरेंट से भी खाना खा लें, हर वर्कर की स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई। 8000 का टेस्ट होता है कोरोना वायरस का। कौन सा वर्कर अफोर्ड करता है कि वो 8000 का टेस्ट कराएगा और ला के रिपोर्ट अपने मालिक को देगा, या कौन सा मालिक इस सिचुएशन में ये अफोर्ड कर रहा है कि वो सारे वर्कर्स का 8-8 हज़ार का टेस्ट कराए? सो बेसिकली वर्कर्स की स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई। स्वीपर से लेके, वेटर से लेके, बावर्ची तक, किसी एक को भी अगर कोरोना वायरस हुआ हुआ है, उस किचन में, उस एरिया में, उन बर्तनों में कहीं से भी वायरस है। आप बाहर का खाना खाते हैं, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं बाहर से लेके, आप कोई फिज़ी ड्रिंक या कोई भी शेक वगैरह बाहर से लेके पी लेते हैं, तो कोरोना वायरस होने के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने बाहर का खाना अवॉइड करना है। दूसरा, जो अब जंक फूड हम खा रहे हैं, एक तो वो बाहर के खाने में आ जाती है, वैसे उसका बहुत मसला है। दूसरा, अगर आप रिसर्चेस पढ़ें तो जंक फूड आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती है। आपने पूरा एक मील लिया जो कि खोखला मील था, जिसके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत नहीं थी, कैलोरीज बहुत ज़्यादा थी लेकिन ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जंक फूड का इस्तेमाल इस पॉइंट पे आप जितना हो सके अवॉइड करें। बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। हाथ धो के खाना खाना शुरू करना है। अगर आपका कांटेक्ट हो भी गया, आप बार बार हाथ धोते रहेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। अगर आप हाथ धोए बगैर खाना खाना शुरू करते हैं तो इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कोशिश ये करें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, वो ज़िद करते हैं कि हमने बाहर की कोई चीज़ खानी है। अगर कोई पैकेट की भी चीज़ है, कोई चिप्स है, उस दुकानदार को अल्लाह माफ़ करे कोई वायरस वगैरह था, उसने उन हाथों से बच्चों को चिप्स दिया, बच्चों ने चिप्स खोले और खाना शुरू कर दिया, तो वायरस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बच्चों की तो इम्यूनिटी वैसे, क़ुव्वत मुदाफ़त वैसे बहुत कमज़ोर होती है, तो बच्चों को अब इस मामले में या तो काउंसल करें बिठा के, अगर बच्चे नहीं समझते तो घर की चीज़ जो है वो आप मॉडिफिकेशन के साथ दे सकते हैं। घर के आप बच्चों को जंक फूड ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं। जैसे घर में बच्चों को बेक पोटैटोज़ बना दिए, या घर के दही बल्ले बना के बच्चों को दे दिए, चना चाट वगैरह बना के बच्चों को दे दी, बजाय इसके कि आप बाहर की चीज़ें लेके आ रहे हैं। पानी का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया कि पानी का इस्तेमाल 8 गिलास रखें, लेकिन
برتنوں کا بہت زیادہ احتیاط کریں. برتن آپ کا صاف ہونا چاہیے, پانی ابال کر استعمال کریں, کوشش کریں فلٹر واٹر یا جو منرل واٹر ہے اس کا استعمال کیا جائے, کیونکہ یو نیور نو کہ جس راستے سے پانی ہو کے آیا ہے آپ کے پاس ٹینک میں یا کسی بھی طرح اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اور اس میں وائرس آنے کے چانسز جو ہے وہ پھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو پانی کا استعمال جو ہے ہم نے بہت زیادہ ایک تو کرنا 8 کلاس ہے اور دوسرا پھر صاف ستھرا پانی استعمال کرنا ہے. اس معاملے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی. بچوں کا فیڈر جو ہے اس کو مانیٹر کریں. کوئی بھی آپ کا جو میڈ ہے یا کوئی اور رشتہ دار بچوں کا یوزلی فیڈر جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہوتے ہیں. بہت سارے میں نے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ میڈ جو ہے وہ بچوں کا فیڈر جھوٹا کر جاتی ہیں. تو اس چیز میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ہر وقت بچوں کا جو چیزیں ہیں وہ صاف رکھیں اور چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں, چیزوں پہ نظر رکھیں کہ کہیں سے بچوں کی کوئی فیڈر وغیرہ یا ان کے برتن وغیرہ کوئی جھوٹے تو نہیں کر گیا, کوئی ہاؤس ہیلپر یا کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی. یوزلی رشتہ داروں کو پتہ نہیں چلتا, جس پلیٹ سے بچے کھانا کھا رہے ہیں اسی پلیٹ میں وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, بچوں کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے. سو کوشش یہ کریں کہ بچوں کو زیادہ اس معاملے میں بچایا جائے اور بچوں کے برتنوں کی, بچوں کی کھانے کی جو ہے وہ زیادہ احتیاط کی جائے. اب اس سارے سیشن کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. وائٹامن سی کا استعمال جس میں اورنجز وغیرہ لیمو وغیرہ آ جاتا ہے اس کا استعمال, آئرن کا استعمال جس میں دالیں وغیرہ آ جاتی ہیں, بیف مٹن وغیرہ آ جاتا ہے, دین آرگن میٹ جیسے کلیجی گردے وغیرہ آ جاتے ہیں اس کا استعمال, زنک جس میں اجناس وغیرہ ہمارے آ جاتے ہیں, مچھلی ڈارک چاکلیٹ وغیرہ آ جاتی ہے اس کا استعمال کرنا ہے. اور بچنا ہے ہم نے باہر کے کھانے سے, باہر کے برتنوں سے, گندے پانی سے, پیکٹ کی خوراک سے, اینڈ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ صاف ستھری نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ چانسز ہیں کہ کسی نے اس پہ ہاتھ لگایا ہے, تو ان چیزوں سے. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.